तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि बलवती सदा। ठीक है स्टूडेंट, और सबसे पहले वही पुराना बात चैप्टर पढ़ाने के वाला कि सबसे पहले जितना भी बच्चा अभी तक शब्दार्थ नहीं देखा है, बुड़बक लड़का जाके पहले बुक उघाड़ो और उसका शब्दार्थ पढ़ लो एक बार। बच्चा से बोला सर रट्टा मारने लगे, अरे रट्टा नहीं मारना है बे, एक बार देखोगे ना बच्चों आप लोग पूरा आपको याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बस एक बार देख लीजिए। ठीक, और शब्दार्थ जानना जरूरी है ताकि आप ज़्यादा उतना समझ पाएंगे। तो आज जो स्टूडेंट हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है बुद्धि बलवती सदा। ठीक है स्टूडेंट, और 5वां बारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गुस्सा चरम सीमा पे, लेकिन आपके प्रति नहीं है। कुछ लोग हैं स्टूडेंट अगल बगल में देख रहे हैं कि वीडियो शूट कर रहे हैं, तो जानबूझ के अपना डिस्टर्ब कर रहा है हमको ताकि हम वीडियो शूट नहीं कर पाएँ। छोड़िए, जाने दीजिए, लेकिन हम भी और गए हैं कि शूट करिए के रहेंगे, चाहे कोई भी माई का लाल आ जाए, बात जानी साफ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि बलवती सदा। तो स्टूडेंट, बुद्धि बलवती सदा क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। ये चैप्टर कहना चाहता है कि बुद्धि जो है ना हमेशा बल से ज़्यादा होता है और सही में ज़्यादा होता है। कैसे? तो देखिए, पृथ्वी किसी के बाप का नहीं है, ना हमारे बाप का है ना किसी के बाप का। ये जो पृथ्वी है इस पे भगवान ने तरह तरह के प्राणी उतार दिए। हाथी उतार दिया, घोड़ा उतार दिया, गधा उतार दिया, कुत्ता उतार दिया, बिलाई उतार दिया, चूहा उतार दिया, ना जाने कितना प्राणी उतार दिया। 84 लाख प्राणी पृथ्वी पे है। अब सोचिए कि सारे प्राणी में इंसान ही क्यों पृथ्वी पे राज कर रहा है, हाथी काहे नहीं राज कर रहा है? चाहता तो हाथी प्रधानमंत्री रहता, हाथी मुख्यमंत्री रहता, हाथी कलेक्टर रहता, हाथी सब कुछ रहता, हाथी पढ़ता अपना, उसी का टीचर रहता। तो बच्चे कहेंगे सर इंसानों की संख्या ज़्यादा है। ऐसा नहीं, किसी न किसी समय दोनों की संख्या तो बराबर रही होगी। तो फिर हाथी पे इंसान क्यों चलता है, इंसान पे हाथी क्यों नहीं चलता है? कहेंगे कि सर क्या बोल रहे, इंसान पे हाथी बैठ जाएगा तो इंसान का क्या होगा? मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा बलपूर्वक जानवर, मतलब हाथी से बड़ा कोई बल वाला है नहीं है, उस पे इंसान राज करता है। तो कैसे राज करता है? अपने बुद्धि के बदौलत राज करता है। कैसे राज करता है? अपने बुद्धि के बदौलत। यही बताना चाह रहा है इस चैप्टर में कि बुद्धि बलवती सदा, मतलब बुद्धि जो है भैया बल से हमेशा ऊपर होता है। अब पाठ को कैसे समझाया जाए? ऐसे तो हाथी उथी पे नहीं समझाया जाएगा। तो पाठ में एक बुद्धिमती नाम की एक लेडीज़ है, यानी कि औरत है, जो क्या करती है, अपने पिता के घर दोनों लड़कों को लेकर जाती रहती है। रास्ते में उसे बाघ सियार दोनों मिलते हैं और कैसे अपना बुद्धि लगा के उस जैसे बलपूर्वक बाघ को भी भगा देती है। इसी के बारे में स्टूडेंट हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दें कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ कुछ वर्ड जो होता है स्टूडेंट, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मुंह में ही फंसा रह जाता है कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ विद्या जो आले, जोर तो र फंस गया पढ़ाने के क्रम में, जानते इतना जगह पढ़ाते हैं, मुंह जो है थक जाता है। तो कोई कोई हेटर्स लोग हैं वो लिखने रखते हैं, रे पहले उच्चारण सीधा करो, तो ये ठीक करो। अरे बुर्बक बच्चा सीधा मुंह उठा के आ गए पढ़ाने, ऐसा थोड़ी है। कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ाए होंगे, तब तो यहाँ आए हैं। सीधा तो उठ के नहीं आ गए कहीं से। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। और एक दो टीचर की ऐसी वैसी छोटी छोटी इधर उधर हो जाता है कुछ, तो माफ़ कीजिएगा, गुस्से में नहीं होता, ऐसी हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है क्या, अस्ति देवलाख्यो ग्राम तत् राजसिंह नाम राजपुत्र वसाति सम एकदा किन्नापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र देवपता प्रतिगृहम प्रति चलिता। मतलब देवल नाम का एक क्या था, गांव था। कौन सा गांव था? देवल नाम का। गांव का नाम होता है सोनी देवल वाला देवल, यहाँ पर रिलेट कर लीजिएगा। देवल नाम का एगो गांव था, उसमें राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। मतलब राजकुमार था, नामो था राज सिंह, और उसकी जो है पत्नी थी बुद्धिमती। ठीक, पत्नी बुद्धिमती। तो बुद्धिमती क्या की कि एक बार कोई जरूरी काम से, यानी कि इम्पोर्टेंट काम से अपने पिताजी के घर जा रही थी दोनों पुत्रों को लेकर। ये लाइन इतना कहना चाहता है। उसके बाद मार्गे गहन कानाने सा एकम व्याघ्रम दर्दस सा व्याघ्र गमांग गच्छन्तम दृष्ट्वा घात्यार्थ पुत्र चपेट्या प्रहतया जागाद। मतलब कि मार्ग में, यानी कि रास्ते में, रास्ते में एक घना जंगल था और बुद्धिमती वहीं से गुजर रही थी।
तभी उसने क्या किया, एक बाघ को देख लिया। किसको देख लिया, बाघ को देख लिया। अब देखिए स्टूडेंट, बाघ को कोई भी व्यक्ति देख लेगा तो क्या होगा, अरे क्या होगा, बाघ को कोई भी व्यक्ति अगर देख ले, कोई भी आदमी, पैंट में पेशाब हो जाएगा उसी वक्त, उसको डरे हालत खराब हो जाएगा, समझे। लेकिन बुद्धिमती क्या करती है, एक चाटी देती है अपना पुत्र को, मतलब बेटवा को एक चाटी दी, एकदम टटाक सीन, एकदम लाल हो गया गाल, ठीक, एक चाटी दी। अब वो हल्ला करने लगा, मम्मी काहे मारी काहे मारी। तो उस मम्मी ने बताया उसको कि तुम दोनों भाई आपस में लड़ाई क्या है कर रहे हो, आज इक्के को बाघ है, मिल बांट के खा लो, इसी में आगे चलेंगे दूसरा बाघ खोज देंगे। ये बात बुद्धिमती अपने पुत्र को कही। अब देखिए स्टूडेंट, इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कच्चिदिमीति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्ट। अब देखिए इसी बात को सुनकर वो जो बघवा था उसका हवा गुम कि ले भैया ये कौन सा एगो नया बात आ गया कि हम ही को मार के खाने का प्लान चल रहा है। ये बाघ सोच के हालत उसका खराब हो गया, उसी के पैंट में पेशाब हो गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योडपि बुद्धिमा लोके मुच्यत महतो भयात। अब बाघ जो था वो एगो शास्त्र में पढ़ा था कि बाघ को मारने वाली भी एक कन्या होती है। वो सोचा कि अरे बाप रे, तो वह आ गई, अब हम क्या करें। ये बाघ सोचा कि बाप रे, अब तो जो बाघ को मारती है वही महिला आ गई, अब हम क्या करें। अब देखो स्टूडेंट, भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित घृत श्रृंगाल हस्त्रा भवान कुतः भयात पलयति। अब जो सियार है, जो मतलब कि धूर्त है, कपटी है, सियार सब कपटी होता है, धूर्त होता है, चालाक होता है। वो पूछता है बाघ पे टोन मारते हुए कि रे बाघ, क्या हुआ जो आप इतना मतलब भयभीत होकर भाग रहे हैं। अब आप ही के मोहल्ला लीजिए, उसी का सर्वशक्तिमान सबसे जो बलशाली व्यक्ति है, जो पूरे मोहल्ला में ताकतवर है, वह अगर अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग रहा है तो लोग तो पूछेगा नहीं कि भाई क्या हो रहा है, तुम भाग रहा है तो हमारा क्या स्थिति होगा, हम लोग भाग रहे हैं। तो वही जो सियार था वो पूछा कि बाघ जी आप क्यों भाग रहे हैं, एकदम मतलब व्यंग करते हुए, मतलब कि उस पर कमेंट पास करते हुए पूछा। अब व्याघ्र जो था, ये बाघ जो था, ये कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किश्चित गुड प्रदेशम, कि रे सियार, सियार जल्दी से कोई गुप्त प्रदेश गुड प्रदेशम का मतलब होता है गुप्त स्थान, कोई एकदम ऐसा स्थान जो किसी को पता ना, गुप्त स्थान खोजो। यह तो व्याघ्र मारीत्या शास्त्रे श्रूयते त्याहम हंतु मारवध परम गृहत कर जीवितम नष्ट शीघ्रम तदग्रत। अब ये जो बाघ है ये कहता है कि ए सियार जल्दी से कोई गुप्त प्रदेश तुम खोजो जहाँ पे मतलब जल्दी से छुपने का स्थान मिल जाए, क्योंकि जो शास्त्रों में हमने पढ़ा था कि एक जो बाघ को मारने वाली रहती है वो अब आ चुकी है, वो मुझे मार देगी। ये सियार को कहता है बाघ। सियार कहता है ना बाघ से कि क्या हुआ, काहे छुपने का बात कर रहा है, लॉकडाउन लग गया है क्या, फिर उसे मोदी जी लॉकडाउन लगा दिए। तो बाघ कहता है कि मोदी जी लॉकडाउन नहीं लगाए हैं, एगो बाघ मारने वाली हमारे पीछे पड़ गई है, भागो और छुपो। अब जो श्रृंगाल रहता है वो कहता है कि व्याघ्र त्वया महत कौतुम आवेदितम यन मानुषादपि विभेसी, कि हे बाघ, हमको इस बात सुनकर बहुते बड़का आश्चर्य हुआ कि तुम जो हो मनुष्य से डर गए हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हो कि तुम जो है मनुष्य से एक डर गए हो। तो व्याघ्र कहता है कि प्रत्यक्ष में, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, मैं मतलब कि मैं जो हूँ सामने से देखा हूँ कि एक जो महिला है वो अपने दोनों पुत्र को लेकर खड़ी है और बाघ यानी कि मुझे मारकर खाने की क्या कर रही है, बात कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये बाघ ने कहा। किससे कहा, सियार से कहा। अब देखिए कहानी को थोड़ा सा एक बार और समराइज यहाँ पे कर देते हैं। कहानी क्या था कि एगो देवल नाम का गांव था जिसमें राज सिंह नाम का एक राजकुमार रहता था। ठीक है, बहुत बढ़िया रहे, अच्छा से रहता था। अभी क्या है पता नहीं। अब देखिए उसका जो पत्नी था उसको एक काम आ गया, तो कोई आवश्यक काम था जिसको यहाँ नहीं बताया गया है और हमको लोग को क्या मतलब।
तो वो अपने पिता के घर गई अपने दोनों पुत्रों को लेकर। तो जंगल में उन्होंने देखा कि एक बाघ है, तो और लोग का तो हालत खराब हो जाता, लेकिन उसने क्या दिमाग लगाया, अपने पुत्र को एक चाटी मार दी और बोली, रे पुत्र तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो, एक बाघ है, मिल बांट के खा लो, मिल बांट के खा लो, आगे जाके दूसरा खोज देंगे। अब यहीं पे यही सुना कि बाघ का तो हालत खराब, वहाँ से खसक गया। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, इसी बात को थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिए कि देखिए बाघ को दिमाग रहता तो तुरंत सोचता कि बाप रे इतना बड़ा मेरा विशाल शरीर, क्या एगो दूगो बच्चा हमको खा जाएगा, नहीं ना, भाग गया वो। फिर वो उसकी ये दशा देखकर सियार ने पूछा कि क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ, क्या कांड कर दिए, मतलब ये सब अपना पूछा हंसते हुए। तो बाघ ने कहा कि ऐसा ऐसा का बात है, एक बुद्धि मतलब कि एक महिला है जो बाघ को मारती है, जो हमने शास्त्रों में पढ़ा था, वो मेरे पीछे पड़ गई है। फिर सियार ने कहा कि हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया, चलो मेरे साथ चलो। तो व्याघ्र बोलता है कि विश्वास करो मैंने सामने से उसको क्या है देखा है। अब जम्बूका मतलब सियार बोलता है, स्वामीन यात्रास्ते सागृता तत्र गम्यतां व्याघ्र तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखं पिक्षते यदि तहरी त्वया अहम हंतव्य इति, कि हे स्वामी वो कपटी नारी कहाँ है, मुझे ले चलिए, मैं देखता हूँ कि कैसे वो मतलब आपको मतलब खा जाती है, अगर नहीं बात हो तो हमको आप मार दीजिएगा, झूठ बोलेंगे। तो ये जम्बूका कहता है। बाघ कहता है कि व्याघ्र श्रृंगाला यदि त्वम माम मुक्तवा यासी तदा बेला प्यो बेला स्यात्, कि हे सियार हम तो तुमको ले चल रहे हैं वहाँ, चलो ठीक है हम चलेंगे वहाँ, लेकिन ये मत करना कि हमको वहाँ पे उससे डर के अकेले छोड़ के भाग जाना, नहीं तो मेरा अकाल मृत्यु हो जाएगा, असमय मृत्यु हो जाएगा। अकाल मृत्यु का मतलब ये हुआ बिना समय का उसका मृत्यु, तो वो मेरा हो जाएगा। फिर जम्बूका बोलता है कि यदि एवं तहरी माँ निज गले वधवा चल सत्वरम सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम यौ श्रृंगालेन सहितम पुनरायातनम व्याघ्र दुरात दृष्टवा बुद्धिमती। बाघ ये सियार बोलता है कि ऐसा है, यहाँ पे लिखे यदि एवं तहरी माँ निज गले, मतलब कि ऐसा है तो आप मुझे क्या करिए, अपने गले में बांध कर ले चलिए। और बाघ ने सेम वैसा ही किया, सियार को गले में बांधकर वो बुद्धिमती की तरफ चल पड़ा। अब बुद्धिमती ने उसको देख लिया सियार को कि अब तो ये बाघ लेकर आ रहा है, मेरा तो बातें खुल जाएगा, इसको दिमाग दे दिया है कि हाँ ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान खा जाएगा। फिर बुद्धिमती ने अपना दिमाग लगाया। बुद्धिमती मतलब खूब सोची, यहाँ पे लिखा हुआ है चिंततवती, मतलब कि बुद्धिमती ने खूब चिंता किया कि अब क्या करने जाए, फिर एक नया टेंशन आ गया। तो बुद्धिमती कहने लगी सियार को, रे रे धूर्त त्वया दंततम महाम व्याघ्रत्रयम पूरा, मतलब कि तुमने, सियार को बुद्धिमती कहती है कि अरे सियार तुम तो बड़े विश्वासघाती हो, तुमने कल हमको 3 बाघ ला के दिया और तुमने आज वादा किया था कि आज भी ला के देंगे, तुम बस एक ही बाघ लेके आए मेरे पुत्रों के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, बुद्धिमती फंसा दी किसको, सियार को। अब सियार तो चालाक कपटी होबे करता है, अब इतना ही सुनता बाघ इतना ही सुनता है कि इतुकुतवा धावती तुर्नम व्याघ्र मारी, मतलब कि बाघ अब इतना ही सुना कि वहाँ से सियार भी फरार और बाघ भी क्या हुआ, फरार। इस तरह से बुद्धिमती बाघ के भय से भी मुक्त हो गई और बाघ भी भाग गया। इसीलिए बताया गया है स्टूडेंट की बुद्धि जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब सबसे बड़ा बल से भी बड़ा होता है क्या, बुद्धि। अब देखिए एक कहानी का आपको थोड़ा सा और एक बार समरी आपको दे दे, ठीक है, आपको एक बार और समरी दे देते हैं। देखिए हुआ क्या कि देवन नाम का एक गांव था, उसमें एक राज सिंह नाम का राजकुमार रहता था। उसकी पत्नी बुद्धिमती थी। पिता के घर दोनों पुत्र को लेकर किसी काम से जा रही थी। रास्ते में घनघोर जंगल था, उसको एक बाघ दिख गया। बाघ को देखकर बुद्धिमती टेंशन में नहीं आई औरों लोगों की तरह, उसने वहाँ पे सही से दिमाग लगाया। वो नहीं, मोटू कहता है कि दिमाग की बत्ती जल गई, वही दिमाग की बत्ती जल गई और उसने एक निंजा टेक्निक लगाई और अपने पुत्र को एक चाटी दी और बोली कि झगड़ा मत करो, जो है आज मिल बांट के एक एक में खा लो, बात ख़त्म करो, आगे जाके नया बाघ दे देंगे। बताइए, कॉमेडी हो गया यहाँ पे। अब ये सुनकर वहाँ पे बाघ जो है भाग गया। वो शास्त्र में पढ़ा था कि एक बाघ को मारने वाली भी होती है।
औरत होती है जो आ चुकी है। ये बात उसने सियार को बताया। पहले सियार ने पूछा कि क्यों इतना ज़ोर से भाग रहे हो, तो सियार को बाघ ने ये सारी कहानी बताई, कहा कि छुपने की जगह खोजो और छुप जाओ। फिर सियार ने कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है, किसी ने आपको उल्लू बना दिया, चलिए उसके साथ। तो बाघ ने कहा कि नहीं, मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना, और क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो बुद्धिमती और उसके पुत्र मुझे खा जाएंगे। मतलब वो औरत के पुत्र, वो तो नहीं जानता था बुद्धिमती है क्या है, नाम पता से क्या लेना देना। तो यहीं पे ठीक है, सियार ने कहा कि ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता तो गले में बांध लीजिए। अंत में जब आए, बुद्धिमती ने फिर दिमाग लगा दिया और सियार को कहने लगी कि तुमने कल मुझे 3 बाघ ला के दिए थे, आज एक ही लाए, ये तो विश्वासघात है। अब ये सुनकर गले से सियार भी भाग गया और बाघ भी भाग गया, और बुद्धिमती क्या हुई, भय से मुक्त हो गई। अब उसको किसी बात का डर नहीं है और सही सलामत अपने पिता के घर पहुंच ही गई होगी। और जिसको बुद्धिमती की चिंता हो रही है उसके पिता के व्हाट्सएप पे ये कांटेक्ट करे कि बुद्धिमती पहुंची कि नहीं अंकल जी। ठीक, तो ये हुआ है स्टूडेंट क्या, बुद्धि बलवती सदा। देखिए बुद्धि बलवती सदा में क्या करना है स्टूडेंट, आपको हिंदी का जो भी हमने कहानी सुना है उसको पूरे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक, और बहुत पेशेंस से उसमें काम कीजिएगा। अब देखिए शब्दार्थ यहाँ पे है, शब्दार्थ सभी लोग को याद कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर, आपको कैसे बनाना है उसके बारे में जानिए। हाँ, दूसरा बात कि आपको क्वेश्चन आंसर तो बता ही रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर तो नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ये पीडीएफ थोड़ा सा लटक गया था, अभी खींच के लाए उसको। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर करने का 2 टाइप का नियम है। सबसे पहला है जो टॉपर लोग करते हैं, जो हम तो सबको पढ़ाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो एक क्वेश्चन का आइडिया ले लेते हैं, सर जो भी उनको पढ़ाते हैं, और वो अपने मन से करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि आप अपने मन से क्वेश्चन करें, यह नहीं कि आंसर कहीं से लिखे और उसको छाप दिए, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक, बात मानिएगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर को बहुत धीरे धीरे समझिएगा। सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहला आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। सर एक के बार 5 पे, हाँ 5 पे। संधि विच्छेद आपको स्टूडेंट हम पूरा पढ़ा दिए हैं। लेक्चर अगर आप देखें, एक भी संधि विच्छेद में नहीं प्रॉब्लम होगा, और ये सब एकाएक ये सब तो वहीं बताए हैं। संधि जो भी बच्चा देखा होगा लेक्चर, अपने आप उसके मुंह पे बन जाएगा संधि, सब पढ़ा दिए हुआ, कोई दिक्कत, संधि आपसे बन गया। अब धीरे धीरे आते हैं। अब देखिए 7 का अ में लिखना है पर्याय पद, मतलब कि पर्यायवाची लिखना है। जैसे वनम यानी जंगल, उसको लिखना है। पत्नी यानी भार्या, इसको आप लोग लिख देंगे। फिर है विपरार्थक शब्द, यानी कि विलोम को लिखना है। प्रथम आप लिख देंगे, अंतिम, ये सब आप विलोम लिख लेंगे। तो 7 भी कंप्लीट और 5 भी कंप्लीट। उसके बाद स्टूडेंट आता है कि अधोलिखिता नाम, पदा नाम, अर्थ, मतलब कि जो यहाँ पे पद दिए गए उसका अर्थ बता दीजिए। तो देखिए बड़ा सिंपल है। जैसे दरदशा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ लिख देंगे। उसी तरह जगाद है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो यहाँ लिख देंगे। चैप्टर पढ़ेंगे आप, शब्दार्थ देखेंगे, ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे हम बाद में पूरा चैप्टर वाइज आपको सॉल्यूशन देंगे, लेकिन अपने पहले बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए मोदी जी की तरह। ठीक है स्टूडेंट।